जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। तो आज ये आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार पेपर लेके आए हैं। जो कहते थे बच्चे कि बस इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको चाहिए, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बस इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है। बस एकदम शानदार पेपर बनाया गया है। जो जो एकदम आने वाला है पेपर वही बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। समय 3 घंटे 15 मिनट है। निर्धारित प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाता है। 70 नंबर पूर्णांक होता है। प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला, निम्नलिखित कृतियों में से किन्हीं दो के लेखकों के नाम लिखिए। पाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा पंचपात्र है, तीसरा आवारा मसीहा है और चौथा सेवा सदन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पेपर दिया गया है। और दूसरा हम लोग देखें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, महिला आंचल के लेखक फरीश्वर नाथ रेणु है। उसके बाद यहाँ पे है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। टूडा आम के लेखक जयशंकर प्रसाद प्रकाश भारती हैं। उसके बाद से दिया है कि कनुप्रिय धर्मविक भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार करना होगा। उसके बाद से ग नंबर हम लोग देख लेते हैं। हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं का नामोल्लेख कीजिए। उसके बाद से घ हम लोग देख लेते हैं, शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानियों का नाम लिखिए। अंग देख लेते हैं हम लोग, सरस्वती पत्रिका के किन्हीं एक संपादक का नाम लिखिए। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद से हम लोग दूसरा में क देख लेते हैं, छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उसका ख देख लेते हैं हम लोग, दूसरे का ख, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। उसके बाद से ग देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। दो रचनाओं का नाम लिखना है, आंगन के पार द्वार, दूसरा देख लेते हैं उर्वशी, तीसरा हम लोग देख लेते हैं कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चौथा युगांत, युगांत देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग इसका तीसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों का नाम लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रश्नों का नाम लिखना है, आपको पढ़ना है और नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया कुसंग के ज्वार को भयानक क्यों कहा गया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर एकदम तुरंत मिल जाएगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो इसको अथवा करके भी दिया गया है, इसमें भी वही दिया गया है। उसके बाद से हम लोग चौथा देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित पदार्थों में से किसी एक की संधि सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। संधियों का व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना है। आपको बस इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा और यहाँ पे अथवा करके भी दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग पांचवा देख रहे हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसके एक रचनाओं का भी नाम लिखना है। उसके एक रचनाओं का भी नाम लिखना है, आचार्य जी का लिखना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही सटीक सा आपको अगले वीडियो में दिया गया है, उसको जाकर देख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर से यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है। रामधारी सिंह दिनकर का देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे देख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक रचना लिखिए। रचना लिखना है, रसखान देख लीजिए, महादेवी वर्मा देख लीजिए, त्रिलोचन देख लीजिए। आपको बहुत ही
इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। संस्कृत हिंदी में व्याख्या करना है। ये श्लोक है, श्लोक को भी एक व्याख्या करना है। आपको श्लोक को ही तैयार कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सातवां हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो एक श्लोक आपको तैयार कर लेना है। आपको एक श्लोक तैयार करना है बहुत ही बढ़िया तरीके जिसमें कि आपको एक सुंदर सा एकदम बढ़िया सा जो इस प्रश्न में न आया हो। ठीक, उसके बाद सीधा इसका ख देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में इसका उत्तर लिखना है आपको इसको संस्कृत में उत्तर लिखना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 8वां देख लीजिए। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। हास्य रस अथवा करुण रस का। उसके बाद से यहाँ पे देखिए उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद से ग देख लीजिए इसका सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद से यहाँ पे 9वां देख लीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल एक एक शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है, इसका 3 का मेल उपसर्ग में ऐसा होता है। उपसर्ग देखिए नीर, जैसे में ये नीर है, मला निर्मला, और ऐसा ही करके निर्धारी निर्जो सत्य ऐसे हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना। एक एक शब्द बनाना, जैसे यहाँ प्रत्यय बाद में सलाई हो गया, जैसे में पहला का ये आई है तो सलाई, दिखाई, जनजनाई ऐसे हो जाएगा। घन ये ग है तो घनत्व, रणत्व, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी ऐसे हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसका ग देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह अलग अलग करना है इसका समास विग्रह हो जाएगा शुभ कर्म, तो शुभ अलग हो जाएगा और कर्म सब कर्म हो जाएगा। उसके बाद से महात्मा उसके बाद से आत्मा महात्मा हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद से इसका घ देख लेते हैं। घ देख निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब संस्कृत हो गया, और तत्सम मतलब संस्कृत हो गया, इसको संस्कृत में लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो परिवाची शब्द लिखिए। वृक्ष का पेड़ हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा बहुत ही सुंदर है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ठीक है, इसको संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखिए। इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लगाकर पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें धातु लगाकर पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना हो। उसके बाद से यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना है इसका अनुवाद करना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल प्रदूषण का मानव जीवन का प्रभाव, विज्ञान और मानव जीवन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये विज्ञान और मानव जीवन का तैयार करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है। उसके बाद से दिया है विद्यार्थी अपने निर्धारित खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर लिखिए।
बहुत ही बढ़िया तरीके से खंड काव्य के उत्तर लिखना है यहाँ पे। तो सो गाइस ये पेपर रहा है हम लोग का, बहुत ही शानदार पेपर बना है और बहुत ही इजी बना है और बहुत ही टफ बना है। आपको बस तैयार करना है काफ़ी शानदार तरीके से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। धन्यवाद।